लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, आपको जम्मू कश्मीर के पढ़े लिखे नौजवानों का एक पैगाम आप तक पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं और हमें ये मालूम है कि इन पढ़े लिखे नौजवानों की मुश्किलें आप पहले से ही जानते हैं और अब मजबूर होकर के इन पढ़े लिखे नौजवानों ने 20 जुलाई से जब पार्लियामेंट सेशन शुरू हो रहा है तो इन तमाम पढ़े लिखे नौजवानों ने अपने हकूक अधिकारों के लिए, जिसमें SRO 43 के बच्चे, नेशनल यूथ कॉर्प्स, PHE, PDD, PWD के डेली वेजर्स, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स जिनको आपने निकाल दिया है, होम गार्ड्स, SPOs, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर, कॉन्टिंजेंट पेड वर्कर्स, लैंड डोनर्स और सरकारी स्कूलों के कुक्स, तमाम बच्चों को आपने किसी को इंसाफ नहीं दिया। और यहां तक कि फायर एंड इमरजेंसी बच्चों की इंक्वायरी रिपोर्ट सेक्रेटरीट में पड़ी हुई है, उसके बावजूद भी आप उन बच्चों को फायर एंड इमरजेंसी के बड़े घोटाले का बेनकाब नहीं कर रहे हैं। और साथ में जितनी भी आज तक जम्मू कश्मीर में भर्तियां हुई, सारी की सारी सिलेक्शन लिस्ट स्क्रैप हो गई, कैंसल हो गई। इसलिए पार्लियामेंट सेशन 20 जुलाई को शुरू हो रहा है और इन बच्चों ने चेतावनी दी है कि ये तमाम बच्चे जिन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा, बेरोजगार नौजवान, जम्मू की प्रेस क्लब और कश्मीर प्रेस क्लब इनक्लेव में और यहां तक कि पार्लियामेंट और दिल्ली भी जाने का सोच विचार कर रहे हैं। ये बच्चे हैं नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चे, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, SPOs, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर और SRO 43 के बच्चों के साथ तो आपने बेहद बेइंसाफी की। फायर एंड इमरजेंसी के बच्चों के साथ बेहद बेइंसाफी की, ना उनकी घोटाले की लिस्ट की रिपोर्ट को जाहिर किया, बेनकाब किया। और SRO 43 के बच्चे जिनके घरों में परिवार के वालिदीन, परिवार वाले शहीद हो गए, उनको नौकरी देने से भी आपने इनकार कर दिया। और यहां तक कि जम्मू कश्मीर में जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल कंसोलिडेटेड वर्कर्स हैं, आपकी सरकार, मनोज सिन्हा साहब, आपकी सरकार, चीफ सेक्रेटरी उनको निकाल रहा है और उन्हें ना तो पक्का कर रहा है, ना रेगुलराइज कर रहा है, ना मिनिमम वेजेस को लागू कर रहा है। ये वीडियो आप तक जरूर पहुंचेगी। आप इसके ऊपर बयान जारी करके आप कितने कामयाब हुए हैं नौजवानों को बताएंगे और साथ में नौजवान भी, क्या उन्हें इंसाफ मिला है या लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब आपने इन बच्चों को इंसाफ दिया है, ये भी अपने कमेंट्स में सभी बच्चे SRO 43 के, नेशनल यूथ कॉर्प्स के, फायर एंड इमरजेंसी के बच्चे, डेली वेजर्स, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, SPOs, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर, होम गार्ड्स, कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर जिनको आपने निकाल दिया 10+2 के, किसी को आपने इंसाफ नहीं दिया। ये बच्चे भी बोलेंगे इस वीडियो के ऊपर, कमेंट करेंगे कि इन्हें क्या आपने पक्का किया, इंसाफ किया। और SRO 43 के और इन बच्चों को, नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चे जो दरबदर हो रहे हैं, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने भी इनके ऊपर, सभी बच्चों के ऊपर राजनीति की, लेकिन किसी को इंसाफ नहीं दिलाया। यहां तक कि इन्हें इंसाफ हमारे गृह मंत्री के दौरे के दौरान, होम मिनिस्टर के दौरे के दौरान भी इन्हें इंसाफ नहीं मिला। अब यह भी जानकारी आ रही है कि प्रधानमंत्री जी भी शायद जम्मू कश्मीर का दौरा लगाएं। तो दौरे लगाने से क्या होगा, मसले का हल कीजिए, इन्हें इंसाफ दीजिए। सो आज मजबूरन इन बच्चों ने यह फैसला किया है कि 20 जुलाई से जम्मू के और कश्मीर के प्रेस क्लब्स में पढ़े लिखे नौजवान अपनी इंसाफ के लिए, गुहार लगाने के लिए धरने प्रदर्शन शुरू करने की चेतावनी दी है। और साथ में इन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि ये पार्लियामेंट दिल्ली में जाएंगे और पार्लियामेंट सेशन के दौरान केंद्र के नेताओं से मिलेंगे, घेराव करेंगे और जंतर मंतर पे प्रदर्शन भी करेंगे। ये आपको पैगाम भेज रहे हैं और आप इन बच्चों को संतुष्ट करने के लिए क्लैरिफिकेशन जारी करें कि आपने इन
जिनके नाम लिए गए हैं, गिनवाए गए हैं, इनकी मुश्किलों को जानते हुए आपने कितना इनकी मुश्किलों को दूर किया है। क्योंकि आपकी सरकार और आपका यह कहना है कि ये बच्चे जो लगे हुए हैं ये उस दौरान लगे थे जब जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 था, स्टेट का दर्जा था। अब ना स्टेट रही, ना स्टेट सब्जेक्ट रहा, ना 370 रहा, रियासत को भी तोड़ दिया। अब ये यूनियन टेरिटरी बन गई है। अब आपने कहा कि नए कानून आ गए हैं, इनको किसी को पक्का नहीं किया जाएगा। ये आपके सेक्रेटरीट में उच्च अधिकारियों का कहना है। अब ये बच्चे ठीक कहते हैं कि अगर ये चेतावनी दे रहे हैं कि अपना 20 जुलाई के बाद ये आंदोलन शुरू करने वाले हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि यह हकीकत है कि आपने किसी को इंसाफ नहीं दिया है। जय हिंद, धन्यवाद। और मेरे बच्चे दरबदर ना हो जम्मू कश्मीर के, हम इनके लिए संघर्ष जारी रखेंगे।